कौरवों पर बलराम जी क्रोधित कैसे हो गए और कौरवों में जो दुर्योधन था उसकी पुत्री का विवाह किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से हुआ था। ये बहुत ही रोचक कहानी है। और कौन सी ऐसी अवस्था आई कि जब बलराम जी ने अपना हल निकाला और पूरे के पूरे हस्तिनापुर को खत्म करने के लिए, डुबाने के लिए एकदम जागृत हो गए या उत्तेजित हो गए। ये बहुत ही सुंदर कहानी है श्रीमद् भगवत महापुराण की। आप लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति श्री नारायण तिरंगा सेना। मित्रों, आज हम आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवत महापुराण की वो कहानी बताने जा रहे हैं कि जिसमें बलराम जी ने किस प्रकार से हस्तिनापुर को गंगा नदी में डुबोने के लिए संकल्प ले लिया और किस प्रकार से दुर्योधन की पुत्री का विवाह श्री कृष्ण भगवान के पुत्र से हुआ, कौन से पुत्र से हुआ। अब एक बार की कहानी आती है कि जामवंती जी के पुत्र, जामवंती जी जो श्री कृष्ण भगवान की पत्नी थी, उनके पुत्र शांब अकेले ही पहुंच गए दुर्योधन के वहां। और कहां पर? स्वयंवर शाला में। उसकी पुत्री का, लक्ष्मणा का स्वयंवर शाला रचा हुआ था। उन्होंने अकेले ही स्वयंवर से लक्ष्मणा को हर लिया, अर्थात जितने भी राजा स्वयंवर में आए रहे होंगे सबको जीत करके वह लेकर के लक्ष्मणा को चल दिए। इस पर दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हुआ। अब क्रोधित होता है क्योंकि दुर्योधन तो अभिमानी था ही। वह क्रोधित होकर के उसने सबको इकट्ठा किया, कर्ण को और जितने भी शल्य इत्यादि जो भी लोग थे सबको इकट्ठा करके और चल दिया। इधर शांब जी लक्ष्मणा को लेकर के द्वारिकापुरी की तरफ जा रहे हैं, परंतु यह रास्ते में ही चारों तरफ से घेर लिया। परंतु शांब जी बहुत ही बड़े योद्धा थे। उन्होंने अकेले ही सबका सामना किया और डट करके सामना किया, सबको परास्त भी किया। परंतु एक बार कहानी आप सभी लोग जानते होंगे कि अभिमन्यु वाली कहानी, की जिस प्रकार से सब मिलकर के अभिमन्यु को मारे थे, उसी प्रकार से चारों तरफ से एक साथ जितने भी कौरव थे सब भिड़ करके और शांब को बांध लिए। मतलब वो चारों तरफ से उसको बांध करके और ले करके हस्तिनापुर की तरफ चल दिए। यह बात नारद भगवान ने जाकर के द्वारिकापुरी में जब सुनाई तो द्वारिकापुरी के जो राजा थे उग्रसेन जी बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत ही कौरवों के ऊपर चढ़ाई के लिए आदेश दे दिया। परंतु बलराम जी थोड़ी सी गरिमा का ख्याल रखे। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं या रिश्ते में कहीं न कहीं आते हैं, इसलिए तुरंत युद्ध करना ठीक नहीं है, बात करना जरूरी है। तो बलराम जी उद्धव जी को लेकर के हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर के बाहर एक उपवन में बलराम जी और उद्धव जी ठहर गए। बलराम जी ने उद्धव जी को भेजा धृतराष्ट्र के पास कि पूरी गतिविधि की जानकारी करने के लिए कि वो क्या चाह रहे हैं। धृतराष्ट्र जानते थे कि बलराम जी की महिमा के बारे में। जब उनको पता चला कि बलराम जी पधारे हैं तो सारे लोग मिल करके बलराम जी की सेवा सत्कार के लिए वहां पर चल दिए और बहुत सारे सामग्रियों से उनका पूजन अर्चन किया। परंतु जब बात शांब और लक्ष्मणा के बारे में बलराम जी ने प्रारंभ किया तो उस समय दुर्योधन चूंकि अभिमानी तो था ही, घमंडी था और घमंड से चूर था वो। दुर्योधन बहुत सारी बुरी बातें कहते हुए यदुवंशियों के बारे में कि तुम लोगों का रहने का स्थान नहीं है, तुम लोगों को रहने का स्थान तो हम लोगों ने दिया है, बहुत सारी बात कहते हुए सबको लेकर के और पुनः वह हस्तिनापुर के अपने नगर में, भवन में प्रवेश कर गया। इस पर बलराम जी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि आज मैं हस्तिनापुर को ही समाप्त कर दूंगा, पूरी कौरव वंश को ही मैं समाप्त कर दूंगा। और उन्होंने अपने हल का आह्वान किया। हल जब प्रकट हुआ तो उन्होंने हल की चोट से हस्तिनापुर को उखाड़ दिया, मार करके चोट से उखाड़ दिया और खींचने लगे हस्तिनापुर को गंगा नदी में डुबोने के लिए। अब जब गंगा नदी के तरफ हस्तिनापुर सरकने लगा तो पूरा हस्तिनापुर में तहलका मच गया। सारे लोग विक्षिप्त हो गए कि ये क्या हो गया। जब सबको यह पता चला कि बलराम जी तो हस्तिनापुर को गंगा नदी में डुबोना चाहते हैं, सारे लोग पहुंच करके बलराम जी की स्तुति किया, क्षमा याचना दुर्योधन ने किया और सभी लोगों ने किया। उसके बाद उसने लक्ष्मणा का विवाह। और ये भी देखिए, स्तुति करते समय ध्यान दिया कि बलराम जी क्रोधित है, पता नहीं मैं जाऊंगा अगर सामने तो वह क्रोधित होकर हमारे ऊपर वार न कर दें, इसलिए लक्ष्मणा को और शांब को सबसे आगे किया, उसके पीछे लक्ष्मणा, उसके पीछे वह अपने सब कौरव लोग थे और पहुंच करके बलराम जी के क्रोध को शांत किया। लक्ष्मणा और शांब को लेकर के बलराम जी द्वारिकापुरी को प्रस्थान किए। दुर्योधन ने बहुत सारा धन धान्य दे करके लक्ष्मणा
लक्ष्मणा का विवाह किया और लक्ष्मणा की विदाई किया। इस प्रकार से यह देखा गया कि किस प्रकार से बलराम जी, और आज भी जो हस्तिनापुर है वो गंगा नदी के तरफ आप देखेंगे झुका हुआ है। आप कभी जाएंगे तो हस्तिनापुर दक्षिण की तरफ उठा हुआ है और गंगा नदी के तरफ झुका हुआ है। ये बलराम जी के उस महिमा का ही आपको प्रमाण दे रहा है। ऐसा श्रेष्ठ हमारे सनातन और ऐसी श्रेष्ठ सनातन परंपरा में ऐसे वीर वीर योद्धाओं ने एक सुंदर पराक्रम किया है। आप लोग सुनिए, लोगों तक पहुंचाइए। भागवत पुराण की कथाओं को आप लोगों के सामने हम लाते रहेंगे। इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।